लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। बता दें कि कल तक मुंगेर लोकसभा चुनाव का महामुकाबला जो कि एक तरफा दिखाई दे रहा था, अब बेहद ही रोमांचक होने जा रहा है। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से बाहुबली ललन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वे 24 अप्रैल को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। जदयू के ललन सिंह और राजद की कुमारी अनीता यहाँ से प्रत्याशी हैं। ललन सिंह ने वर्ष 2022 में हुए मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा का दामन थामा था। उनकी पत्नी सोनम देवी ने चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमाया था, लेकिन हार गई थी। बाद में ललन सिंह लगातार मोकामा इलाके में भाजपा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। अब भाजपा से बागी होकर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसके पहले ललन सिंह वर्ष 2005 से लगातार प्रत्येक विधानसभा चुनाव में मोकामा से किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें या उनकी पत्नी को कभी भी सफलता हाथ नहीं लगी। अब सीधे सांसद बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी खास राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह ने ताल ठोकने की घोषणा की है। बता दें कि मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को एनडीए से जदयू ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महागठबंधन से राजद ने अशोक महतो की नवविवाहिता धर्मपत्नी अनीता देवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अशोक महतो 17 साल जेल में रहने के बाद राजनीति करने उतरे हैं। उन्हें 1 महीने के अंदर ही जनता के बीच अपनी पहचान बनानी है और खुद को साबित करना है। अशोक महतो के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण काम होगा, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने अतीत के कलंक से उबरना है, बल्कि कम समय में एक मजबूत राजनीतिक उपस्थिति भी बनानी है। उनकी पत्नी अनीता देवी की उम्मीदवारी जटिलता की एक और परत जोड़ती है, क्योंकि उन्हें भी खुद को एक विश्वसनीय और सक्षम नेता के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता होगी। आगामी चुनाव मतदाताओं से जुड़ने और उनका विश्वास हासिल करने की उनकी क्षमता की परीक्षा होगी। वहीं 3 बार मुंगेर सांसद रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी भी है, जो कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामलों पर उनकी चुप्पी, स्वास्थ्य व्यवस्था का बदहाल होना, मोकामा बढ़ैया चाल के किसानों की समस्याओं में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं लेना घातक हो सकता है और उन्हें हार की कगार पर पहुंचा सकता है। मुंगेर के लोग अपने वर्तमान सांसद की कार्रवाई की कमी और उनके ज्वलंत मुद्दों के प्रति उदासीनता से लगातार निराश होते जा रहे हैं। सत्ता विरोधी भावना स्पष्ट संकेत है कि वे बदलाव के लिए तैयार हैं और अब प्रभावी नेतृत्व को बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। लोगों का आरोप है कि वर्तमान सांसद अपने मतदाताओं की आवाज को नजरअंदाज करते हैं और उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहे हैं। वहीं मोकामा के नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह पिछले 25 सालों से राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। मोकामा के 2000 विधानसभा में ललन सिंह बदलाव के वाहक रहे। ललन सिंह के नेतृत्व में सूरजभान सिंह ने रिकॉर्ड मतों से मोकामा का चुनाव जीता था। ज्ञात हो कि उस चुनाव के दरमियान सूरजभान सिंह जेल में बंद थे। ललन सिंह के चुनावी कौशल और चतुराई का प्रतीक था कि वह चुनाव जब बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई और बिहार सरकार के तेज तर्रार मंत्री रहे दिलीप सिंह को सूरजभान सिंह ने परास्त किया था। ललन सिंह की रणनीति, योजना और समाज के लिए विभिन्न वर्गों से समर्थन जुटाने की क्षमता ने सूरजभान सिंह की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का महामुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसका नेतृत्व स्वीकार करती है। 17 साल जेल में काटकर आए अशोक महतो और उनकी पत्नी का, या फिर वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का, या फिर मोकामा के निवासी नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह का। तो इसी तरह तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव।